पाठशाला में अब मशहूर फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत का चैप्टर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हर कोई हैरान है कि कल तक होली की खुशियां मनाते सतीश कौशिक आज कैसे दुनिया को अलविदा कह गए। भाई ये तो सबको पता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन ये सत्य सतीश कौशिक के जीवन में इस तरह सामने आएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सतीश कौशिक अब तो इस दुनिया में नहीं है। कल देर रात उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। वो 66 साल के। लेकिन सतीश कौशिक को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक जिंदा दिल आदमी का दिल इतना बीमार हो सकता है, दिल का दौरा पड़ जाएगा। और वो भी एक दिन पहले होली खेल रहे थे, बचने का मौका तक नहीं मिला भाई उनको। किसी को भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा, ज्यादातर उनके आसपास के लोगों को, कि एक दिन पहले का वीडियो है। 8 मार्च को दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ होली की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं सतीश कौशिक। रंग खेल रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहीं से देखकर नहीं लग रहा कि कोई दिल संबंधी बीमारी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा। हार्ट से जुड़ी बीमारी में मरीज को थकान, चलने फिरने में सांस फूलने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन सतीश कौशिक को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कल रात करीब 12 बजे अचानक उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 1:30 बजे उनकी मौत की खबर आई। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से हार्ट ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। ये कैसे हो रहा भाई? अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन, उससे पहले राजू श्रीवास्तव, अब सतीश कौशिक। ये जो दिल में बसने वाले सितारे हैं, इनका दिल कैसे कमजोर हो रहा है? ये हार्ट अटैक्स के पीछे क्या कहानी है, इस पर आऊं। और वो कौन सा टेस्ट है जो आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं ये बता सकता है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सतीश कौशिक का एक और वीडियो दिखाता हूं। 2 दिन पहले 7 मार्च को मुंबई में जावेद अख्तर ने एक होली की पार्टी दी, उसमें भी सतीश कौशिक गए थे। यह उस दिन की तस्वीर है। 8 मार्च वाली तो देखी, दिल्ली में होली खेल रहे थे। उससे एक दिन पहले 7 मार्च को मुंबई में होली खेल रहे थे। इस पार्टी में सतीश कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वही बात कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम है, लग ही नहीं रहा था। उन्होंने ट्वीट की थी भाई तस्वीरें, और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि कलरफुल हैप्पी फन #होली पार्टी एट जानकी कुटीर जुहू बाय जावेद अख्तर। ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी। दोस्तों जावेद अख्तर के साथ दिख रहे हैं, दूसरे एक्टर्स के साथ दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती में हैं। सतीश कौशिक को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी से जुड़ी, और ना वहां किसी को ऐसा लगा कि उनको इस तरह की कोई समस्या है। मेडिकल एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि ज्यादा वजन होने की वजह से सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया होगा, ये उनको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। वो मॉर्निंग वॉक से लेकर जिम में वर्कआउट तक करते थे। इस वीडियो में देखिए कि वो अपने सेहत के लिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं। सतीश कौशिक जानते थे कि वजन को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन शायद उनका दिल कमजोर हो रहा है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आ गया था, मैंने आपको उसकी खबर बताई थी। सतीश कौशिक का मतलब जनरली लोग कह देते हैं कि वजन ज्यादा था इसलिए हार्ट अटैक आ गया। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। सुष्मिता सेन तो एकदम स्लिम ट्रिम, सतीश कौशिक भी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तो दिखाया ना। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया और वो लकी थी कि बच गई, अस्पताल टाइम पर चली गई, इलाज मिल गया। कोई ओवरवेट की समस्या नहीं, रेगुलर वर्कआउट, योगा करने वाली, उनको हार्ट अटैक आ गया। दिल में स्टेंट लगा, ब्लॉकेज था। तो आप कह नहीं सकते भाई पतले वाले को भी आ रहा है और वजनदार को भी आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक से जुड़े जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उससे लगता है कि हार्ट अटैक अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, वजन की से भी जुड़ी हुई बीमारी नहीं। ये किसी भी उम्र के लोगों को आ रही है, किसी भी वजन के लोगों को आ रही है। आज आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के उदाहरण देता हूं। सतीश कौशिक की उम्र जो है, आप देखिए, वो 66 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, वो तो 40 साल के थे भाई, बिग बॉस से इतना नाम कमाया और उसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुनीत राजकुमार 47 साल, उनकी मौत हो गई। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार।
सुष्मिता सेन बच गई, 47 साल की, उनको हार्ट अटैक आया लेकिन बच गई। ये तो वो लोग हैं जो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले तो मेहनत करते हैं भाई, लुक के लिए, फिटनेस के लिए, डेली वर्कआउट करते हैं। हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया, ये तो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि अलग अलग शरीर के हिसाब से हार्ट अटैक की कई वजह हो सकती है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं हो। और ऐसे में यह कैसे पता किया जाए कि हमारा हार्ट कितना स्वस्थ है? क्योंकि दिल को हम लोग हमें अमूमन जो है उसके बारे में दिमाग से सोचते ही नहीं। दिल के गाने सुन लो, दिल जो है पागल है, फलाना ढिमकाना कर लो, लेकिन दिल को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। अब तो लीजिए बॉस, देखिए क्या हो रहा है आसपास। मैं आपको एक हार्ट एक्सपर्ट की बात सुनाता हूं जो आपको बताएंगे कि दिल कितना आपका सुरक्षित है, दिल किस कंडीशन में है, ये किन टेस्ट से पता चल सकता है। एक बार सुनिए। इस तरह हार्ट अटैक के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमें इसका कोई रिस्क है कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि आपके अपने रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि शुगर है कि नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, क्या कोई स्मोक तो नहीं कर रहा, या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हुआ है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, और पारिवारिक यानी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है कि नहीं है। इससे ही पता लग जाता है कि क्या हार्ट डिजीज होने की संभावना है कि नहीं है। और जब ये सारी बातें रहती हैं तो कुछ टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि और आगे पता लगता है नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें उन टेस्टों के आधार पे कि हार्ट डिजीज होने की संभावना कितनी है और उसको बचने के क्या तरीके। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना नितांत आवश्यक है, शुगर की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा एक टेस्ट होता है स्ट्रेस इको या इको टेस्ट, और टीएमटी टेस्ट से हमें आइडिया लगता है कि हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, हार्ट कमज़ोर तो नहीं हो रहा। और अगर वो टेस्ट ही ठीक आते हैं तो कुछ मरीजों में जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसके अंदर हम लोग एक सीटी एंजियो टेस्ट करके देख लेते हैं, और ये माना गया है कि अगर सीटी एंजियो टेस्ट एकदम नॉर्मल है तो यानी कि उसके अंदर हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को आपने सुना, जो मेडिकल टेस्ट उन्होंने बताया वो एक बार फिर आपको बता देता हूं। सबको कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी टेंशन लग रहा है तो एक बार चेक करा लेना चाहिए कि आपका दिल जो है वो कितना ठीक है। एक तो शुगर चेक कर लीजिए बॉस, आजकल शुगर का मामला बड़ा है तो शुगर कई लोग चेक कराते हैं। दूसरा जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, इसमें क्या होता है आपका वो आएगा, ब्लड लेके चला जाएगा और आपके दिल से जुड़े कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना है ये सब चीजें बता देता है लिपिड प्रोफाइल। एक होता है स्ट्रेस इको, स्ट्रेस इको जिसको आप जो है वो टीएमटी भी कहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या है, आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं इधर इधर चीज लगा के। आपने वो देखा होगा कलोनाओं में शाहरुख खान को ऐसे लगा के दौड़ा रहे थे ट्रेडमिल। तो वो चेक करते हैं कि दिल जो है वो जब स्ट्रेस पड़ता है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि दिल जो है वो कितना प्रेशर झेल पा रहा है और उसकी क्षमता क्या है। एक होता है टेस्ट जिसको कहते हैं सीटी एंजियो, सीटी एंजियोग्राफी, और एक एंजियोग्राफी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक पतला सा तार शरीर के अंदर डाला जाता है जो हार्ट के बारे में सारी जानकारी साफ कर देता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बताएं ताकि आप अपने हार्ट को लेकर थोड़ा सावधान हो जाए। ये नहीं कि सबको टेस्ट कराना है, जिसको लगे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि हो सकता है मुझे हो या मेरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं, तो एक बार चेक करा लीजिए ना भाई, ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद भी हो गया तो फिर सोचिएगा कि फिर ऊपर वाले की मर्जी थी, वो बुला ही रहा था तो क्या ही करें। लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन। भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौत के आंकड़े चूंकि तेजी से बढ़ रहे हैं। 2019 में 28,005 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, 2020 में 28,680, 2021 में 28,449, जबकि 2012 में 18,522 हुई थी। मतलब देखिए सीधा 10,000 के करीब पिछले 10 साल में आंकड़ा बढ़ गया। तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो कम से कम किसी अनहोनी को टालने में मदद मिल सकती है।